नेशनल न्यूज पोस्ट, जनता की आवाज। अपनी माँ, अपनी माटी और अपनी भाषा को हमेशा याद रखना चाहिए। वर्तमान दशक ज्ञान का दशक है। इस दशक में भाषा ने ज्ञान को चुना है। मेरी भाषा मेरा अभिमान है। इस विचार को देश भर में एक क्रांति के रूप में फैलाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार नई शब्दावली, इसके निर्माण, प्रयोग व प्रचार प्रसार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों से आए कुलपतियों, भाषा विशेषज्ञों एवं विद्वज्जनों ने 2 दिवसीय सम्मेलन में तकनीकी शब्दावली व भाषा से जुड़े शोध एवं नवीन अनुसंधानों पर गहनता से मंथन किया। सम्मेलन के दूसरे दिन समापन अवसर पर बोली एवं भाषाओं के उत्थान, संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बिंदुओं का भी विद्वज्जनों ने एक सुर में समर्थन किया। सेमिनार के दूसरे दिन शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। शनिवार को श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेखा डंगवाल, कुलपति दूनो विश्वविद्यालय ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश में बोली एवं भाषाओं को समृद्ध व पहुंच योग्य बनाने के लिए विद्वज्जनों को भी आगे आकर अपनी भूमिका निश्चित करनी होगी। अंग्रेजी भाषा को ज्ञान के साथ जोड़कर किसी व्यक्ति की रचनात्मकता की तुलना नहीं की जा सकती। अंग्रेजी भाषा बोलने के उपनिवेशवाद का वह दौर अब अस्त की ओर है, जब केवल धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले को ही विद्वान का पैमाना दिया जाता था। उन्होंने कहा कि भाषा को ज्ञान के साथ जोड़कर रचनात्मकता को नहीं तोला जा सकता। अपनी भाषा के बारे में सही समझ व ज्ञान रखकर अपने किसी भी पेशेवर पढ़ाई की महारत हासिल की जा सकती है। जर्मनी, चीन जैसे देश इसका ज्वलंत उदाहरण है। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज की डीन एवं सम्मेलन की समन्वयक डॉक्टर पूजा जैन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शब्दावली की उपयोगिता एवं विभिन्न आयामों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सहायक निदेशक जय सिंह रावत ने जानकारी दी कि आयोग का ध्येय यह है कि आयोग के द्वारा जो भी शब्दावली व नए प्रयोग किए जा रहे हैं वो आम जन तक पहुँचे व उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो। हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर KN जीना ने मनोविज्ञान को भाषा के महत्व के साथ जोड़कर कई उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा अपने साथ बहुत बड़ा इतिहास लेकर चलती है। मुख्य वक्ता स्मिता झा IIT रुड़की ने कहा कि 21वीं सदी में देश विकासशील देश की श्रेणी में है। ये एक चिंताजनक विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री की मुहिम समृद्धि से सिद्धि तक के वाक्य को दोहराते हुए मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने की वकालत की। कार्यक्रम में प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, अध्यक्ष वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की ओर से देश भर में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडूरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जी, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो शब्दावली बनाई गई है उस शब्दावली के माध्यम से हिंदी और भारतीय भाषाओं में पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से लागू हुई है तब से हमें हिंदी और भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखी जानी है और उसके लिए हमें एक शब्दावली की ज़रूरत है। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जो कि शिक्षा मंत्रालय का एक अधिकृत आयोग है, जो 1961 से शब्दावली बना रहा है, आज उस शब्दावली का प्रयोग करके हम अधिक मात्रा में और हिंदी और भारतीय भाषाओं में हमारे छात्रों के लिए पुस्तकें लिख सकते हैं। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस शब्दावली का प्रयोग करके हम हिंदी और भारतीय भाषाओं में हमारे जो साइंस या इंजीनियरिंग की शिक्षा उनको अपने भाषा में पढ़ा सकें। सर, इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग और भारतीय भाषाओं को आगे पहुंचाना, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है जहां पर बहुत सारी भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी हिंदी भाषा और अन्य जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो आगे आएँ और हम उच्च शिक्षा में उनका प्रयोग करें। तो इस द्विदिवसीय कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने बच्चों को जागरूक करने की कोशिश करी है। यहाँ पर JNU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, IIT रुड़की से बहुत सारे प्रोफेसर्स आए हैं जिन्होंने अपने इस पर विचार व्यक्त करे हैं। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर हमारे शोधार्थियों ने रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट करे हैं। तो ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, अध्यापकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और एक प्रयास है विश्वविद्यालय को अग्रसर करने का। जो संभव हुआ है सिर्फ
माननीय परम पूजनीय महंत श्री देवेंद्र दास जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स की वजह से, और हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं सर के, क्योंकि सर की जो ब्लेसिंग्स है उन्हीं की वजह से हम इतना बड़ा प्रोग्राम ये कर पाए हैं। तो सर की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी शिक्षकों का, स्टूडेंट्स का, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का, रजिस्ट्रार सर का, जिन्होंने मुझे कोऑपरेट करा इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने में। एक बार फिर से पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी टू आवर ऑनरेबल चेयरमैन सर, चांसलर सर, महंत श्री देवेंद्र दास जी महाराज फॉर हिज ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच सर।